हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला है 10th लेवल से जो कि 5500 प्लस पदों पर आपको वैकेंसी आई हुई है। इसके बारे में हम लोग डिटेल समझने वाले हैं, कौन कौन से अभ्यर्थी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रखा गया और साथ ही आपको वर्क क्या मिलने वाला है, किस डिपार्टमेंट का वैकेंसी है, सारा कुछ आपका यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात किया जाए कि इसका जो आपके जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, इसमें आप 10th लेवल से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि 10th लेवल से आप लोग बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ITI किया है तो ITI वालों के लिए अलग पोस्ट दिया गया है। बाकी 10th लेवल से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए यहाँ पर आपको अलग पोस्ट दिया गया है। सारा कुछ हम लोग फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसका फुल नोटिफिकेशन आपका आ गया है, पहले इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन भी दिया गया था, तो इसमें मैंने आपको जो है अपडेट आपको दिया था। तो चलिए फुल नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको अपडेट दिया गया। और यहाँ पर देखिए इस एग्जाम में आपको किसी प्रकार का जो है इस परीक्षा में आपको जो है यानी कि इसका एग्जाम तो सबसे पहले आपका होगा ही नहीं, तो इस फॉर्म में आपको जो है किसी प्रकार का आपको एग्जाम आपको कंडक्ट नहीं कराए जाएंगे। इस पर यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है आपको बहाली दिया गया है, जिसमें कि ITI और नॉन ITI वाले छात्र जो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो लग रहा है आपको कि जैसे इसका जो है सीधी आपका भर्ती दिया गया है, तो कहीं ना कहीं इसका कट ऑफ जो काफ़ी हाई चला जाएगा। यानी जब आपका 10th के बेसिस या फिर ITI के बेसिस पर अगर मेरिट आपका प्रिपेयर होगा तो कट ऑफ आपका हाई चला जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। इसमें यहाँ पर क्या है कि जिस प्रकार से GDS में आपका होता है सिमिलरली उसी टाइप से होता है, लेकिन इसमें जो है कट ऑफ आपका उतना नहीं जाता है। इसके पीछे क्या कुछ रीजन है, नोटिस दिखे सारा कुछ आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि जो आपका वैकेंसी है आपका इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का है, जिसमें कि आपका राइफल वगैरह जो भी बनते हैं, या फिर आपने अगर फिटर या इलेक्ट्रीशियन से अगर आपने ITI किया है तो उसी बेसिस पर आपको वर्क मिलने वाला है। बाकी अगर आप 10th लेवल से भी अप्लाई करते हैं तो चूंकि फिटर इलेक्ट्रीशियन जो भी वहाँ पर आपको दिया है वायरमैन, तो उसी के जो है आपको बेसिस पर वो आपको वर्क मिलेगा। अगर आपने नॉन ITI भी अगर आप नॉन ITI भी है तो भी आपको जो उसी फील्ड में आपको वर्क मिलेगा। वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो है आपको दिया जाएगा कैसे आपको वर्क करना है। ठीक है, तो सारा कुछ हम लोग नोटिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखिए जो आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ये आपका 27/2/2023 से आपके फॉर्म जो भरे जाएंगे। इसका जो लास्ट डेट रखा गया है आपका मार्च 28 तक आप जो है इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप जनरल से आते हैं या फिर SC ST या फिर आप किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो किसी प्रकार का यहाँ पर आपको जो है फी पेमेंट आपको नहीं करना है। एज लिमिट की अगर बात किया जाए तो आपके जो है 15 से आपका जो है 24 ईयर्स तक आपको रखा गया। बाकी विशेष कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको जो है रिलैक्सेशन भी किया गया है। जिससे अगर आप OBC कैटेगरी से आते हैं तो यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बाकी आप अगर SC या फिर अगर आप ST कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC ST को मिलेगा। बाकी OBC के लिए अगर बात किया जाए तो यहाँ पर आपको 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप हैंडीकैप है तो आपको अलग से रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको जो है 10 ईयर्स का मिल जाता है। नोटिफिकेशन देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इसका जो है फुल नोटिफिकेशन देखने से पहले यहाँ पर ये भी देख लीजिए आप लोग कि जो यहाँ पर आपको वैकेंसी दिया गया देख पाएंगे कि ट्रेड जिसमें कि अप्रेंटिसशिप वालों के लिए अगर बात किया जाए यानी कि अप्रेंटिसशिप या फिर जैसे कि अप्रेंटिसशिप में ही यहाँ पर आपको टाइप दिया गया है। अगर आपने ITI किया है तो जिसमें कि अगर बात किया जाए तो 3500 टोटल आपका 8 पोस्ट दिया गया है। जिसमें कि नॉन ITI की अगर बात किया जाए तो 1800 आपके जो है टोटल आपको 87 पोस्ट दिया गया। लेकिन नॉन ITI वालों के लिए एक यहाँ पर आपको कंडीशन रखा गया है कि आपको जो 10th में आपका 50% आपका मार्क्स होना चाहिए। जिसमें कि अगर बात किया जाए तो आपके जो है 40% आपका किस में होना चाहिए, तो ये आपका एग्रीगेट विथ देख पाएंगे 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि मैथमेटिक्स और साइंस में आपका जो है कम से कम आपका जो है 40 मार्क्स आपका जो है यानी कि 40% करने का मतलब है कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है प्रत्येक सब्जेक्ट आपका, जिसमें कि कम से कम आपका जो है 40 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इसमें लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात किया जाए तो जैसे कि अगर आपने ITI किया है तो फिर अगर तो आपको लिए किसी भी प्रकार का आपका रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको 40% या किसी सब्जेक्ट में आपको जो है परसेंटेज की आवश्यकता है, नहीं है, सिर्फ आपको क्वालिफाई होना चाहिए। बाकी यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि आपका 10th में आपका 50% आपका होना चाहिए। अगर आपने ITI किया है तो टोटल यानी ऑल ओवर सब्जेक्ट में आपका 50% होना चाहिए। बाकी किसी खास सब्जेक्ट में आपको जो है 20% आपके जो है 40% या आपका 50% की आवश्यकता है नहीं। ऑल ओवर पूरा सब्जेक्ट में आपका जो है ये आपका 50% आपका होना चाहिए। बाकी आपको ITI अगर आपने किया है तो बिल्कुल आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे कि यहाँ पर आपको दिया गया है कि NCBT, तो यहाँ पर देखिए आपको NCBT दिया गया है, लेकिन इसका फुल जो नोटिफिकेशन दिया गया है वहाँ पर आपको दिया गया है कि NCBT अगर आपने SCBT से किया है तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग अब चलते हैं नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे आपका हमारा फुल नोटिफिकेशन दिया गया है, जिसमें कि 27/2/2023 से आपके फॉर्म भरे जाएंगे, जिसमें कि 28/3/2023 तक आपके फॉर्म फिलअप होंगे। तो यहाँ पर देख पाएंगे 5 ईयर्स आपका जो है SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। बाकी OBC कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो नॉन क्रीमिलियर जिसका कि 8 लाख से जो है कम इनकम है, तो यहाँ पर देख पाएंगे आपको 3 ईयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है। बाकी हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पर आपको जो है SC ST वालों के लिए 15 ईयर्स, और अगर आप OBC से कैटेगरी से आते हैं नॉन क्रीमिलियर के अंतर्गत तो 13 ईयर्स। इसके अलावा UR कैटेगरी के लिए यहाँ पर आपको जो है 10 साल का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको किया जाता है। अब देख लीजिए कि किस जोन से आपको अप्लाई करना है, कहाँ पर आपका कितना वैकेंसी यहाँ पर आपको दिया गया। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे अलग अलग जोन का यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे कि अगर बात किया जाए अगर आप चंडीगढ़ से अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर देख पाएंगे कि नॉन ITI वालों के लिए मैकेनिस्ट के लिए आपका UR में आपका टोटल जो है आपके 5 पोस्ट दिया गया है। OBC की अगर बात करें तो 3,
SC की बात किया जाए तो 2, ST की बात किया जाए तो इसमें पोस्ट नहीं दिया गया। बाकी यहाँ पर देख पाएंगे कि फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए जो है यहाँ पर आपको दिया गया, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है। बाकी आप लोगों को खुद से यहाँ पर देख लेना है, एक्स फिटर के लिए दिया गया है, बाकी जो है ITI वालों के लिए दिया गया, नॉन ITI वालों के लिए क्लियर में यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देख पाएंगे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात किया जाए तो आपके जो है वेस्ट बंगाल आपको रीजन में दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख भी पाएंगे, ये आपका यहाँ पर रहा वेस्ट बंगाल। इसके अलावा यहाँ पर देख पाएंगे ये भी आपका वेस्ट बंगाल रीजन का है, ये भी आपका वेस्ट बंगाल का है। तो यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल रीजन में जो दिया गया देख पाएंगे UR के लिए यहाँ पर आपका कितना दिया गया है 16। बाकी अगर OBC की बात किया जाए तो 7, SC की बात किया जाए तो 8, ST की बात किया जाए तो 2। तो वेस्ट बंगाल में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपको दिया गया। और यहाँ पर देख भी पाएंगे आपका गन एंड देखो सेल फैक्ट्री के लिए दिया गया है। तो जिस भी यानी कि अलग अलग जैसे कि जहाँ पर भी इसका जो है सामान वगैरह बनता है तो वहाँ के लिए आपको वैकेंसी दिया गया। और इसमें किसी प्रकार का आपको जो है रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको जो है आपको यानी कि एग्जाम आपको देना पड़ेगा, किसी प्रकार का आपको एग्जाम इसमें जो है कंडक्ट आपको नहीं कराया जाएगा। तो ये सारा कुछ यहाँ पर है। इसके अलावा फाइल देख पाएंगे कि राइफल फैक्ट्री के लिए भी यहाँ पर आपको दिया गया है, जिसमें कि देख पाएंगे नॉन ITI वालों के लिए अगर बात किया जाए तो 59 टोटल यहाँ पर आपको दिया गया है। इसके अलावा ITI नॉन ITI फिटर के अंतर्गत देख पाएंगे 55 दिया गया है। और नॉन ITI टर्नर के लिए अगर बात किया जाए तो 27 दिया गया। ये आपके UR कैटेगरी के लिए दिया गया, ये आपके OBC के लिए है, ये आपके SC का है, ये आपका ST का है। बाकी ये सब जो है आपके एक्स सर्विसमैन का यहाँ पर आपको दिया गया। तो ये आप लोग देख लेना। और जो है यहाँ पर देख लेना फुल नोटिफिकेशन आपका आ चुका है, मैं टेलीग्राम पर इसको डाल दे रहा हूँ। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जा रहे हैं, वहाँ पर आपको फुल नोटिफिकेशन जो देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग खुद से भी जो है रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी प्रकार का अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा इसके रिगार्डिंग, जो भी आपका अपडेट आएगा। और फॉर्म जो इसका आपको 27 तारीख से आपको भरे जाएगा। तो आप लोग जरूर इसके लिए आवेदन कर दें। किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करेंगे, वहाँ पर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।